हमारे पीछे ये स्कूल आपको दिख रहा होगा, महागामा का जमायडी हाई स्कूल है ये। 10वीं तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है, लेकिन विडंबना यह है कि 10वीं तक की पढ़ाई में 467 बच्चों का करीब इस स्कूल में नामांकन है, लेकिन 3 ही कमरे में 450 के लगभग में बच्चे पढ़ते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार बच्चों को असुविधा होती होगी। हाल ही में यहाँ पर आपकी सरकार, आपके द्वारा आपकी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों ने, इसी स्कूल के बच्चों ने इस स्कूल की समस्या वहां पर रखी थी, जिसके बाद कहा गया था कि इस स्कूल की समस्या का निष्पादन किया जाएगा, लेकिन अब तक इस स्कूल की समस्या का निष्पादन नहीं हो पाया है। जब हमने यहाँ के शिक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि यह स्कूल काफी दुर्गति में चल रहा है, संसाधनों की कमी की वजह से नहीं बल्कि बिल्डिंग की कमी की वजह से, क्योंकि करीब 450 बच्चों का यहाँ पर नामांकन है, लेकिन सिर्फ 3 ही कमरे हैं जिसमें 450 बच्चों को पढ़ाया जाता है। और हम आपको बता दें कि इसके अलावा जो यहाँ पर परेशानी है वो ये है कि यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सड़क के ठीक बगल में यह स्कूल है। तो इस स्कूल का आधा बिल्डिंग जो है वो सड़क के चौड़ीकरण में तो जो है कट जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, और इसके बाद महज 2 कमरे जो है इस बिल्डिंग में बचेंगे। तो किस प्रकार ये उच्च विद्यालय जो है यहाँ पर संचालित होगा, यह एक विचारणीय विषय है। हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ बच्ची जो है इसकी शिकायत करके शिकायत इसकी की थी, जब यहाँ पे आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ था। और अब जो है हम आपको ऊपर चलकर दिखाते हैं कि क्या कुछ परेशानी में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नीचे के बाद हम ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर में हम आपको भीतर चलकर दिखाएंगे कि यही वो अंतिम कमरा है जिसमें हायर क्लास के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो किस दुर्गति में वो बच्चे पढ़ते हैं हम आपको यहाँ पर के बच्चों से दिखाएंगे। आप देखिए कि ये स्मार्ट क्लास है, और यही वो लास्ट क्लास है जिसमें जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। साथ ही स्मार्ट क्लास भी इसी में, बिल्डिंग के अभाव में इन्हें पढ़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि हर एक स्कूलों में स्मार्ट क्लास अलग होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग होता है, लेकिन यहाँ पर 467 बच्चों का नामांकन है, और उसी 3 क्लास में 467 बच्चे किस प्रकार से पढ़ते होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं, हम शिक्षक से बात करेंगे कि क्या कुछ कारण है जो कि अब तक यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन पाई है, और बच्चे किस प्रकार से दुर्गति में यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ सर? राजेश कुमार सर। क्या कारण है कि बिल्डिंग नहीं बन पाई है, क्या क्या परेशानी क्या है? बहुत पहले सर हमारे यहाँ 2-2 बार मैंने पैसा तो आया बिल्डिंग बनने के लिए, लेकिन यहाँ जगह की कमी के चलते यहाँ से पैसा लौटा दिया, अंततः लौटाना पड़ा। कितना बच्चा है सर यहाँ? यहाँ टोटल वही 467 लगभग बच्चे हैं। 467 बच्चे जी। हैं। 467 बच्चे 3 कमरे में कैसे उसी अटैच तरह 9-10 वाले तो आते हैं, फिर एक आध मैंने दोपहर तक क्लास लेते हैं, फिर छोड़ना पड़ता है उन लोगों को। तो ऐसे में तो पढ़ाई भी बाधित होती पढ़ाई तो होगी। बाधित तो होना ही है, क्या करें, उपाय क्या है? और तो वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है। इसी तरह मैंने चल रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षों से इसी प्रकार पढ़ाई बाधित होती है, क्योंकि 9th और 10th जो है ये बेस होता है बच्चों का, और इनमें जो है दोनों बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर पढ़ने में क्या असुविधा होती होगी। यहाँ पर क्लास के बच्चे हैं, हम आपको बच्चों से बात कराते हैं। क्या नाम हो बाबू? सुषमा कुमार। कौन से क्लास में हो? 8 में हो। हम्म। तो यही कितना क्लास है तुम्हारे स्कूल में? 3 क्लास है। 3 क्लास है। तो एक ही क्लास में तुम लोग सभी बैठते हो? हाँ। कौन कौन से क्लास के बच्चे बैठते हो एक क्लास में, एक कमरे में? 6, 7, 8 6, 7, 8 और 9th 10th के बच्चे यहीं पर बैठते हैं। यहीं पे बैठते हो, यानी कि 6, 7, 8, 9th 10th 5 क्लास के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हो। हाँ। ये शिक्षा विभाग की विडंबना है, ये झारखंड की शिक्षा की विडंबना है कि बिल्डिंग की कमी की वजह से बच्चों का भविष्य किस प्रकार सिमट कर रह जा रहा है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, हम आपको बच्चों से बात कराते हैं। क्या नाम हो बाबू? हिना खातून। कैसे पढ़ती हो? पढ़ने में मन लगता है, यानी कि समझ में आता है जब सर पढ़ाते हैं? नहीं सर। नहीं आता है? नहीं। क्यों नहीं आता है? मतलब कि 5 क्लास के बच्चे एक ही कमरे में बैठते हो तुम लोग? 5 क्लास के बच्चे एक ही कमरे में बैठते हो? हाँ। तो समझ में आता है? ऐसा होता होगा कि 8 क्लास का पढ़ाई तुम लोग को पढ़ना होता होगा, तुम लोग का पढ़ाई बच्चों को पढ़ना होता होगा। हाँ। तो क्लास तो सही से नहीं हो पाता होगा। नहीं। तुम लोग शिकायत भी की थी, तुम लोगों में से कोई बच्ची? हाँ। तो क्या कुछ शिकायत का कुछ निष्पादन हुआ? नहीं। नहीं हुआ।
तो देख सकते हैं कि इन बच्चों द्वारा हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया कि किस प्रकार बच्चे द्वारा जो है आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में इस चीज की समस्या को भी रखा गया था कि हमारे स्कूल में किस प्रकार पढ़ने में असुविधा होती है, लेकिन अब तक उसका निवारण नहीं हो पाया है।